मुझे पता है कैसी फीलिंग आज सुशांत के परिवार की हुई है, उसके पिताजी की हुई है। मुझे पता है कि परिवार ने हाथ जोड़कर विनती क्यों की है, ऐसे मत करो। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किसने पैसे निकाले? आखिरकार सुशांत के अकाउंट से किसी को पैसे भेजे जा रहे थे और वो कंपनी या वो शख्स रिया को पैसे भेज रहा था। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे स्टाफ मेंबर जो थे वो अब हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं? आखिरकार सुशांत केस में क्या स्टाफ मेंबर का रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे आपको कि किस प्रकार बॉलीवुड में प्यार को मजाक बना रखा है। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक बड़े एक्टर की डेथ हुई थी 6 महीने पहले और 6 महीने के अंदर ही उनसे प्यार करने वाली उनकी जो वाइफ थी उनको दूसरा प्यार मिल गया है। कौन है वो आप जानेंगे इस वीडियो में, पर सबसे पहले आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला हुआ था लगभग 3.5 साल पहले। जल्दी इस पूरे मामले को 4 साल पूरे होने को आए हैं, पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में क्या सच छुपा है, क्या मिस्ट्री छुपी है, ये कोई नहीं जानता। आज भी इस पूरे मामले को लेकर सब सवाल यही पूछते हैं कि भैया मामले का सच कब सामने आएगा। जबकि कहा जा रहा है कि सारी दुनिया को आश्वासन दिया है सुशांत के सिस्टर प्रियंका सिंह जी नहीं, श्वेता सिंह जी ने। कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह जी का एक ट्वीट निकल के आया था अभी हाल ही में, जहां उन्होंने कहा था कि सीबीआई से उनकी डिस्कशन हो चुकी है और जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने लाने वाली है। और दूसरी तरफ प्रियंका सिंह जी ने भी एक ट्वीट करा था। उन्होंने ट्वीट में यही कहा था कि इलेक्शंस आने वाले हैं, कहने को तो बहुत कुछ है पर अब कहाँ ना जाए। अब देखते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्या सही में सुशांत मामला खुलने वाला है, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सुशांत के अकाउंट से जो पैसे गायब हुए, दावा होता है कि जब कोटक महिंद्रा के अकाउंट से कहा जा रहा है कि ईडी ने तलाश शुरू करी तो पता लगा सुशांत के अकाउंट से 48 लाख रुपए किसी शख्स को भेजा गया। मतलब सोचिए, सुशांत ए है और सुशांत किसी सी बंदे को पैसा भेज रहा है, सी कंपनी को पैसा भेज रहा है या उनके अकाउंट से किसी को पैसा भेजा जा रहा है। और बी है रिया, तो क्या आखिरकार रिया को नहीं पता होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ए मतलब सुशांत सी को पैसा भेज रहा है या जा रहा है उनके अकाउंट से पैसा, और सी जो कंपनी है, जो पर्सन है, वो भैया थोड़े थोड़े टुकड़ों में मतलब कुछ कुछ अमाउंट रिया को भेजा कर रहा है। ऐसा खुलासा ईडी ने किया था और ऐसा खुलासा देश की मीडिया ने किया था। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत के अकाउंट से पैसा किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है और वो थर्ड पार्टी रिया को थोड़े थोड़े अमाउंट में मंथली के तौर पर पैसा भेज रही है। अब रिया अकाउंट में पैसा क्यों भेजा जा रहा था, ये बड़ा सवाल था। और ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि भैया हम लोग आम इंसान हैं। ईडी जो इतनी बड़ी कहा जा रही है एजेंसी है जो जांच करने आई थी, और उसके साथ देश की इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, इतनी बड़ी मीडिया जिन्होंने इस सवाल को उठा के रख दिया था और इस सवाल को पूछने में मजबूर कर दिया था कि आखिरकार सुशांत के अकाउंट से पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इतने सारे ट्रांजेक्शन जो हुए उसको लेकर आज तक क्यों खबर निकल के नहीं आई, जबकि सुशांत केस में सीबीआई के साथ साथ एनसीबी और ईडी को आते हुए भी देखा गया था। कुछ लोगों का दावा था इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है तो एनआईए को भी आना चाहिए था, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई ही जांच कर रही है और देखने वाला विषय होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले में कौन सी रिपोर्ट ला के रखने वाली है सामने। क्योंकि श्वेता सिंह कीर्ति के ये ट्वीट के बाद बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सुशांत मामला पूरा हो चुका है, जांच पूरी हो गई है, सच सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन था गलत कौन था सही। इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक और फोटो निकल के ये आ रही है इस पूरे मामले में कि सुशांत सिंह राजपूत के जो घर पे काम करते थे जिनका नाम था सैमुअल मिरांडा, वो हाउस मैनेजर बताए जाते थे। कहा जा रहा है कि वो इस समय हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और वो हाईकोर्ट इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनके ऊपर एलओसी लगाई गई थी। एलओसी जिसके ऊपर लगती है वो इंडिया के बाहर जब जाना होता है उसको तो परमिशन लेनी पड़ती है बार बार कोर्ट से। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने मांग करी है भैया मेरे ऊपर जो एलओसी लगाई गई है वो हटा दी जाए। पहले रिया ने हटवाई, फिर रिया के भाई जो थे उनकी भी हट गई, उनके पिता की भी हट गई। फिलहाल रिया फैमिली जो है वो थाईलैंड में एंजॉय कर रही है, वेकेशंस मना रही है। अब कहा जा रहा है कि सुशांत के घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर जो थे वो लोग भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वेकेशन मनाने निकलने वाले हों, होली खेलनी हो किसी को फॉरेन जाकर। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने भी हाईकोर्ट में डिमांड रख दी है कि भैया एलओसी हटाई जाए जो उनके ऊपर लगाई गई थी, और कहा जा रहा है कि इसीलिए वो हाईकोर्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, उनके और रिया के बीच में क्या रिश्ता था, क्योंकि कहा जाता है कि जब ईडी जांच करने आई थी जो पैसों के लेकर ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे थे और सैमुअल मिरांडा को लेकर भी बहुत सवाल उठे थे। क्या रिया सैमुअल को पहले से जानती थी, क्या रिया दीपेश को पहले से जानती थी? क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज़ ये निकल के आती है कि जब सुशांत मामला हुआ तो मीडिया के सामने हमने सिर्फ पिठानी और कहा जाता है कि नीरज को आते हुए देखा था, हमने
दीपेश को आते हुए नहीं देखा मीडिया के सामने, हमने सैमुअल मिरांडा को मीडिया के सामने आते हुए नहीं देखा। सैमुअल मिरांडा का नाम तो एनसीबी की चार्जशीट में भी कहा जाता है कि लिया गया था, ऐसा दावा होता है, पता नहीं शायद लिया गया हो या ना लिया गया हो, पर एनसीबी में उनका नाम आया था ड्रग्स के ट्रांजैक्शन में। और ये दावा हम नहीं करते, ये दावा कहा जा रहा है कि टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट ने किया था कि चेक नंबर जो 15 थी उसमें पता लगा था कि आखिरकार दीपेश को 17,000 रुपये दिए गए, जिसमें 2 बैग वीट के मंगाए गए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आगे, ऐसा सवाल पूछा गया था। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक और पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, मिरांडा रिया को करते हैं, रिया रिप्लाई करती है। अब आखिरकार ये चल क्या रहा था सुशांत के घर पे, ये कोई जान नहीं पाया आज तक, जबकि कहा जाता है कि लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर एक्चुअली में सुशांत के यहाँ क्या हो रहा था, जो स्टाफ मेंबर थे वो क्या किसी के कहने पे आए थे या वो जान पहचान के थे, कौन थे, क्यों पुराना स्टाफ बदला गया, कई सारे सवाल उठाए जाते हैं सुशांत मामले में। और यहीं पे कहा जा रहा है कि एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बॉलीवुड में रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है या नहीं होती है, ये आज हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में हमने पिछले साल 2 सितंबर 2023 को एक बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर अखिल मिश्रा को खो दिया था। दावा हुआ था कि उनका पैर घर पे स्लिप हो गया था, जिसके बाद उनके चोट लगने के कारण उनको अस्पताल लेके गए, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ जो थी सुजाना, कहा जा रहा है कि वो फॉरेनर थी, वो इंडियन नहीं थी, वो उनकी वाइफ थी। अब कहा जा रहा है कि 6 महीने उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, सिर्फ काम के सिलसिले में मिलती थी वो लोगों से। वैसे एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों में वो आपको दिखाई दी होंगी, टीवी सीरियल में भी आती हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना ना बंद कर दिया, कम कर दिया, पर अचानक से खबर निकल के आती है कि 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं और 6 महीने के भीतर ही बोला ये जा रहा है कि उन्होंने दूसरा प्यार को तलाश कर लिया है। कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर ही अर्जुन नाम के एक बिजनेसमैन है दिल्ली के, उनसे कहा जा रहा है कि उनको प्यार हो गया है और वो किसी से मिल नहीं रही थी, कोई हाउस पार्टी रखी गई थी। और जो अर्जुन है वो कहीं ना कहीं अखिल मिश्रा के कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोज बताए जाते हैं और कहा जाता है कि अखिल मिश्रा को वो बहुत अच्छा इंसान मानते थे। पर अर्जुन ने एक क्लोज पार्टी रखी, एक हाउस पार्टी रखी, जहाँ पर जो अखिल मिश्रा एक्टर थे उनकी वाइफ जो है एक्ट्रेस सुजाना, वो पहुंची थी, जहां पर दोनों की बातचीत हुई और बातचीत कब प्यार में तब्दील हो गई ये कोई समझ नहीं पाया। पर अब कहा जा रहा है कि लोग खुश हैं एक तरफ कि भैया सुजाना को नया प्यार मिल गया है, पूरी लाइफ उनकी पड़ी थी, और दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार 6 महीने के अंदर ही दूसरा प्यार हो गया और पुराने पति को भूल गई सुजैना। तो अलग अलग तरीके के लोग सवाल उठा रहे हैं। अब लोगों का काम है सवाल उठाना, पर कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के रिश्ते होते हैं ये डेफिनेटली अलग रिश्ते होते हैं, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बॉलीवुड में कब रिश्ते हो रहे हैं, कब रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कब नया रिश्ता बन रहा है, कब पुराना रिश्ता बन रहा है, ये कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि बॉलीवुड में आए दिन बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, किसी के 1 पति, किसी के 10 पति, किसी के 10 बॉयफ्रेंड, किसी के 10 गर्लफ्रेंड, ये बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी आम। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में रिलेशंस को लेकर वैसे भी बहुत ओपन माइंडेड हैं लोग, और उनके जैसे बनना शायद आम लोगों की बस की बात नहीं है, और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जो ओपन माइंडेड में कहा जा रहा है कि ऐसे खुलेआम रिलेशंस बनाए जाते हैं, ऐसे हर जगह नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय करिए, हम अपनी करते हैं, और आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, जो कुछ आपको लग रहा हो सुशांत केस को लेकर। और दूसरी तरफ जो अखिल मिश्रा है, उनकी डेथ के बाद जो अभी खबर निकल के आ रही है, उनकी जो वाइफ थी उनको एक नया प्यार मिल गया है, उनको लेकर सब चीज़ों के लिए हमने कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल रखे हैं। पर साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, और टेलीग्राम चैनल का, इन सब का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए उसके साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।